प्रणाम। मैं वैद्यनाथ सुरेंद्र शर्मा। पिछले अध्याय में हमने सूर्य का प्रथम भाव से और अष्टम भाव तक फल डिस्क्राइब किया था। आज उससे आगे चलते हैं। सूर्य जब मेष लगन की कुंडली में नवम भाव में होता है तो प्राय ये तीन नक्षत्रों में फलित होता है। एक अंश से लेकर 30 अंशों में कहीं भी हो सकता है और एक अंश से 30 अंश तक तीन नक्षत्र इसे अंशों के अनुसार भोगने होते हैं। यदि 1 से 13 अंश और 20 कला में हो तो देखिए मूल नक्षत्र में होगा, 13 से 26-40 में हो तो पूर्वाषाढ़ा में होगा और 26-40 से 30 अंश तक हो तो उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में होगा। हमने एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ एक ही लिया है, सूर्य 16 अंश में, तो 16 अंश में होकर के देखिए 13-20 से आगे हो गया। जब 13-20 से आगे हो गया तो ये पूर्वाषाढ़ा में आ गया और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बृहस्पति का होता है। यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य बृहस्पति के घर में, मित्र के घर में, मित्र के नक्षत्र में बहुत उत्तम फल देगा। मित्र के घर में, मित्र के नक्षत्र में सर्वोत्तम फलकारी रहेगा। नवम भाव से जितने भी सुख मिलते हैं सभी प्राप्त होंगे। अच्छा पिता का धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर बहुत अच्छा है। धनी, ये व्यक्ति उत्तम धार्मिक, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में सभी प्रकार से उत्तम सुख पाने वाला होगा। यहीं से इसकी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगी। तृतीय भाव में मिथुन राशि है, वहाँ भी इसकी दृष्टि मित्र राशि पर है, उत्तम सुख मिलेगा। यही सूर्य जब 10वें भाव में चला जाएगा, एग्जाम्पल स्वरूप हमने 6 अंश 10 कला में लिया है। देखिए 6 अंश 10 कला कहाँ पड़ेंगे? मकर राशि में। मकर राशि 6 अंश 10 कला, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण पड़ेंगे इसमें, एक चरण पीछे जा चुका है, तो 3 चरण का मतलब होता है 10 अंश तक। 10 अंश से कम है तो ये उत्तराषाढ़ा के तीसरे चरण में होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही होगा और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सोम का इसका अपना है। 10वें भाव में इसको दिशा बल प्राप्त है सूर्य को, अपने नक्षत्र में होकर के और बली हो गया, पराक्रमी हो गया। ऐसे व्यक्ति को अच्छा राजनीतिक स्तर प्राप्त हो जाया करता है यदि वो इसका इच्छुक हो। अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा धन कमाएगा, सुख मिलेगा, कर्म मिलेगा, धर्म मिलेगा, पिता का धन भी मिलेगा, गवर्नमेंट की नौकरी भी मिल सकती है। परंतु ध्यान रहे शत्रु की राशि में है। 10 नंबर राशि शत्रु की राशि होती है, चालाकी करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चालाकी किया करता है। यही सूर्य जब 11वें भाव में चला जाएगा मेष लग्न की कुंडली में, एग्जाम्पल में हमने 1 डिग्री और 10 मिनट या 1 अंश 10 कला में लिया है। 1 अंश 10 कला में देखिए कुंभ राशि में किस में पड़ेगा? धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र। प्राय 11वें भाव में सभी ग्रह चंद्रमा, राहु को छोड़कर
बाकी सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं। चंद्रमा इस भाव में अच्छा फल नहीं देता, यद्यपि अपनी राशि में हो तो वो भी अच्छा फल देगा। राहु यहाँ अनेक रोग दे देता है, इसलिए राहु का जिक्र हम बाद में करेंगे। यहाँ सूर्य अच्छा फल देगा, बड़े भाई को वृद्धि देगा, लाभ मिलेंगे, यहाँ से आय के लाभ मिलेंगे, बाकी इस भाव से जो भी मिल सकता है सब कुछ मिलेगा। परंतु सूर्य कटुता उत्पन्न तो करता है, अर्थात बड़े भाई से कटुता उत्पन्न कराएगा। यही सूर्य जब मेष राशि की कुंडली में 12वें भाव में चला जाएगा, मीन राशि, मित्र की राशि, हमने इसको एग्जाम्पल स्वरूप 20 अंश 10 कला लिया है। 20 अंश 10 कला में देखिए सूर्य कहाँ पड़ेगा, मीन राशि में। मीन राशि में 20 अंश 10 कला ये रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट के 13 अंश 20 कला रेवती नक्षत्र में पड़ेंगे और यहाँ से आगे बचे हुए हैं कुल 9 अंश कुछ कला, तो ये रेवती नक्षत्र में चला जाएगा। रेवती नक्षत्र में अब देखिए रेवती नक्षत्र का कौन सा चरण है, विशेष बात होती है रेवती नक्षत्र के साथ। कौन सा चरण पड़ेगा? 20 अंश में 16:40 से 20 तक प्रथम चरण, तो ये द्वितीय चरण पड़ेगा। द्वितीय चरण में रेवती नक्षत्र, चूंकि गंडमूल नक्षत्र है, थोड़ा कटु फल दिया करता है और सूर्य उसमें बैठा है, तो यहां सूर्य रोग देगा, रोग देगा, अस्थिरता उत्पन्न करेगा, दाईं आंख में दिक्कत दे देगा, अनेक दूर दूर की यात्राएं कराएगा और वो निरर्थक होंगी, अनेक खर्चे बढ़ाएगा। इस प्रकार का फल यहां सूर्य देगा। आगे चलते हैं मेष राशि की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से आगे 2 ग्रहों का फल। 2 ग्रहों में हम, एक तो सूर्य हमने लिया हुआ है ही, सूर्य, और दूसरा ले लेते हैं मंगल। इसकी डिग्री ले लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप हम 2 डिग्री 10 मिनट, और मंगल की ले लेते हैं 13 अंश 20 कला या 13 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए ये किस नक्षत्र में होंगे। 2 अंश में सूर्य मेष राशि में कहाँ पड़ेगा? देखिए अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में, और मंगल 13 अंश 20 कला में एग्जैक्ट हो गए। 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र ही होता है, इसके उपरांत अगला नक्षत्र शुरू होता है, ये भी अश्विनी में पड़ेगा। दोनों एक नक्षत्र में हो गए। सूर्य मंगल, मंगल अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, अपने भाव में, सूर्य अपनी उच्च राशि में, और केतु के नक्षत्र में। केतु प्राय मंगल और सूर्य के साथ मिलकर के राजयोग भी बना दिया करता है, इसलिए यहां ये योग युति, कुछ विद्वान पंडितों ने मुझसे पूछा था कि भाई युति से क्या अभिप्राय है, शायद उन्हें ज्ञात ना हो। युति का अभिप्राय है जब एक से अधिक ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो वो मिलकर फल देंगे।
उस स्थिति को हम युति कहते हैं। 2 बैठे हों, 3 बैठे हों, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मित्र, 3 मित्र 2 मित्र एक साथ बैठ जाएं, या कमरे में बैठ जाएं, या एक सीट पर बैठ जाएं, तो वो मिलकर फल दिया करते। बहुत उत्तम योग है ये। इस प्रकार के व्यक्ति, मार्शल, फौजी, फौज के बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, रेसलर, धावक, ऐसे काम करने वाले जिनमें बल और शक्ति का प्रयोग हो, निर्भय, डाकू भी होते हैं, यदि इन पर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए। इस प्रकार के फल होंगे, हर प्रकार से उत्तम फल होगा। बलि लग्न हो गया, और जिसकी कुंडली में लग्न बलि हो जाता है उसका सारा जीवन उत्तम ही गुजरता है। भले ही कष्ट आए, वो सबको कष्टों को तोड़ फेंकता है। ऐसा फल यहां होगा। आगे, यदि द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल का युति हो, दोनों एक साथ बैठे हो, एग्जाम्पल स्वरूप ले लेते हैं सूर्य को हम 28 डिग्री और मंगल को ले लेते हैं 5 डिग्री, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देकर ये डिस्क्राइब करना पर्टिकुलर कुंडली तो किसी की है नहीं। अब देखिए ये किस नक्षत्र में होगा सूर्य। मेष राशि में 28 डिग्री में, सॉरी वृष राशि में 28 डिग्री में, वृष राशि 28 डिग्री में, मृगशिरा नक्षत्र में होगा। मृग, क्योंकि कृतिका के 3 चरण यहां होंगे, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2, मृगशिरा नक्षत्र में होगा। और मंगल 5 डिग्री में किस में होगा, ये देखिए कृतिका नक्षत्र में। सूर्य मित्र के नक्षत्र में, मंगल मित्र के नक्षत्र में, इसके नक्षत्र में ये और इसके नक्षत्र में ये क्रॉस हो रहा है, बहुत अच्छा है। परंतु ध्यान रहे, सिर में चोट लगे, दाईं आंख का डैमेज भी हो सकता है, संभावना है जन्म से ही फूला ना हो। परिवार में झगड़े होंगे, आय तो अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों आपसी नक्षत्र में हैं। इस स्थिति में शिक्षा बाधित नहीं होगी, अच्छी शिक्षा रहेगी। परिवार में आपसी झगड़े अवश्य होंगे, बाकी द्वितीय भाव से प्राप्त होने वाले सभी सुख प्राप्त होंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति का फल। सूर्य और मंगल, सूर्य को उदाहरण स्वरूप यहाँ 15 डिग्री ले लेते हैं, 15 अंश ले लिया, और मंगल को 12 अंश ले लिया। अब देखिए ये किस नक्षत्र में पड़ेंगे, मिथुन राशि में, मिथुन राशि ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6:40 पहले 6 डिग्री 40 मिनट पहले चले जाएंगे मृगशिरा के 2 नक्षत्र में, और तो आगे 13 इस स्थिति में पड़ेगा आर्द्रा में। आर्द्रा में पड़ेगा, और मंगल 12 डिग्री में, ये भी आर्द्रा में पड़ेगा। दोनों आर्द्रा। राहु के नक्षत्र में पड़ेंगे, बीजा में आ गए। मंगल सूर्य के बहुत करीब है, अस्त हो गया। मंगल अस्त भी है राहु के नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है, यहाँ मंगल कमजोर हो गया, रॉन्ग डायरेक्शन में साहस करेगा, अर्थात ऐसा साहस करेगा जिससे अन्य को क्षति हो, अपने सुख के लिए। सूर्य मंगल तृतीय भाव में उत्तम फल देते हैं, परंतु यहाँ दोनों आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में आकर के छोटे भाई के लिए हानिकारक हो गए।
ऐसे में कभी कभी छोटा भाई प्रदेश भी चला जाया करता है, प्रदेश को हम परलोक भी कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। एक्सीडेंट हो सकता है छोटे भाई का, अपने दाएं हाथ में भारी भरकम चोट लगे, इस प्रकार का रोग यहाँ बनता है। और दाएं हाथ में रोग तो अवश्य होगा, क्यों? क्योंकि मंगल इम्यूनिटी का पावर, इम्यूनिटी प्रदाता, राहु के नक्षत्र में चला गया, पीड़ित हो गया। राइटिंग करे, कोई पुस्तक लेके लेखनी करे तो मैं चोरी हेरा फेरी करे, राहु का प्रभाव आ गया, कहीं से चीटिंग कर ले, ऐसा फल यहाँ प्राप्त होगा। और ध्यान रहे, दाहिने कंधे में चोट लगे, हो सकता है दाहिने कंधे में सर्वाइकल प्रॉब्लम के कारण प्रभाव हो, और दाएं कान में डैमेज होने की संभावना रहती है। ऐसे सबको ध्यान से रहना चाहिए। आगे चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति का फल। सूर्य को 10 डिग्री में ले लें और मंगल को 25 डिग्री में ले लें। अब सूर्य 10 डिग्री में देखिए कहाँ पड़ेगा, कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ तो पहले 3 डिग्री 20 मिनट या 3 अंश 20 कला जाएंगे, आगे फिर पुष्य नक्षत्र में आ जाए। और मंगल 25 डिग्री में देखिए कर्क राशि में, लास्ट के नक्षत्र में पड़ेगा, आश्लेषा में। अब ये दोनों पीड़ित हो गए। सूर्य शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि सॉरी, मंगल आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, ये भी दुश्मन के नक्षत्र में, ये भी दुश्मन के नक्षत्र में। स्वतः भी सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में खराब फल देते हैं, क्योंकि इन दोनों को दशम भाव में बल प्राप्त होता है, दिशा बल प्राप्त होता है। यहाँ ये सब तरीके से हानिकारक फल देंगे। एक्सीडेंट तो कराएंगे इस हिस्से का, रिब्स टूट सकती है, एक्सीडेंट ध्यान रहे जिसकी कुंडली में ऐसा योग है। और श्वसन नली या पाचन नली की सर्जरी करा सकते हैं, थ्रॉट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। माता की आयु बहुत ही कम रह सकती है, वाहन से चोट लगवा सकते हैं, वाहन प्राप्ति में देरी करा सकते हैं, घर प्राप्ति में देरी करा सकते हैं, किराए पर रहे अधिक समय, ऐसा फल ये यहाँ देते हैं। पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति का फल। एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ हम ले लेते हैं सूर्य को 24 डिग्री में और मंगल को ले लेते हैं 1 डिग्री में। देखिए अब इनकी क्या स्थिति होगी। सिंह राशि में सूर्य बहुत बली, अपनी राशि, नक्षत्र देखें 24 अंश में किसका पड़ेगा, सिंह राशि में। सिंह राशि में 24 पूर्व फागुनी, क्योंकि 13 अंश 20 कला तक यहाँ, फिर पूर्व फागुनी 26 अंश 40 कला तक पूर्व फागुनी 13 + 30, तो ये पूर्व फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा। पूर्व फागुनी का स्वामी शुक्र होता है। मंगल 1 अंश में किस में पड़ेगा, सिंह राशि में, मगा नक्षत्र में पड़ेगा। मगा नक्षत्र में पड़ेगा, मगा का स्वामी केतु होता है। मंगल केतु के स्वामी नक्षत्र में थोड़ा क्रूवल हो जाता है, काटने या तोड़ने या क्षति करने की शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य यहाँ बहुत बली है, अनेक प्रकार के लाभ देना चाहता है। तीव्र बुद्धि, उच्चतम कंपटीशन पास करने की शक्ति, क्षमता, और बिजनेस करने की तार्किक शक्ति, बुद्धि, तार्किक शक्ति,
शेयर आदि के व्यापार या वाणिज्य कर्म में जाने की शक्ति। परंतु मंगल की युति है और केतु मघा का प्रभाव है, मघा केतु का, ये क्षीण हुआ करते हैं और उच्च रक्तचाप तो होता ही है, हृदय की सर्जरी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मघा का प्रभाव आ गया, सर्जरी कारक है। मंगल स्वतः ही सर्जरी कारक होता है, बुध हाई टेम्परेचर पहुंचाता है, तो उच्च रक्तचाप होकर के हृदय संबंधी रोग हो जाया करते हैं। इस प्रकार से अब आगे ये 6 नंबर राशि में सूर्य और मंगल दोनों की युति का फल। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, इसको 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री, बिल्कुल करीब हैं। इस स्थिति में मंगल की डिग्री भले 1 डिग्री ज़्यादा है, परंतु पूरी तरह 6 है, सूर्य की पकड़ में है। किसके नक्षत्र में है ये देख लेते हैं। 6 नंबर राशि में कन्या में, दोनों प्रारंभ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी खुद सूर्य, सूर्य के नक्षत्र में, ये भी सूर्य के नक्षत्र में मंगल अस्त, 30 भाव में ये बली हो, अच्छे नक्षत्र में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु यहाँ दोनों ही कमजोर हैं, इसलिए छठे भाव में होकर के यहाँ रोग देंगे, सर्जरी कारक योग देंगे। बुध की राशि है, अतः पेट में दिक्कत देंगे, रोजगार संबंधी दिक्कत उत्पन्न कराएंगे, क्योंकि ये भाव 10th से 9th पड़ता है और यह दोनों कमजोर हैं। प्रमोशन में देरी कराएंगे, इस प्रकार का फल देंगे। आगे 7th भाव में सूर्य मंगल, ये 5 डिग्री ले लेते हैं या 15 डिग्री ले लेते हैं। देखिए ये किसके नक्षत्र में होगा 5 डिग्री, तुला राशि में, चित्रा नक्षत्र में, और 15 डिग्री किस में होगा तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र। चित्रा मंगल का नक्षत्र, सूर्य मंगल के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र राहु का, मंगल राहु के नक्षत्र में, दोष आ गया मंगल पर, बल कलंकित हो गया, सूर्य को अग्नि प्राप्त होगी, इसलिए 7th भाव से सब सत्यानाश करेंगे। विवाह हो गया तो तोड़वा देंगे, संभावना तो है, आगे प्रभु जाने। व्यापार में बाधा उत्पन्न करेंगे, सर्जरी कराएंगे जनन अंगों की, इस प्रकार का फल देंगे। यही जब 8th भाव में चले जाएंगे सूर्य और मंगल, यहाँ कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें किसी भी नक्षत्र का, उसी के अनुसार फल देंगे। मान लिया ये यहाँ ले लेते हैं हम 7 डिग्री में, भरणी में हो, सॉरी वृश्चिक में 7 डिग्री में अनुराधा में हो जाएगा, और मंगल को भी 9 डिग्री में ले लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, ये भी अनुराधा में। दोनों अपने शत्रु के नक्षत्र में होंगे, विनाशकारी है यहाँ ये युति, हर प्रकार से विनाशकारी है, आयु के लिए हानिकारक, जीवन साथी की वाणी ऐसी हो हर वक्त काट के खा जाने वाली, हर प्रकार से हानिकारक है। चित्रा भी मैं कहूँ प्रबल मांगलिक योग है। मंगल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन 9 डिग्री में ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, 5.5 से ऊपर, और सूर्य का बल और मिल गया, अत्यंत हानिकारक। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। मैंने काफ़ी कंटेंट इसमें डिस्क्राइब किया है।